Hello friends, welcome to my channel The Ron Yards. This is my very first video, so please support me. This is your host and dost Subham, and let's start today's video. सबसे पहले तो आप ये वाली क्लिप देखो एक बार. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़. आपने अभी ये जो क्लिप देखी, इस क्लिप में आप सबको जो एक दीदी नज़र आ रही है, उनका नाम है हना अब्राहम. ये दीदी के बारे में जब मैंने डिटेल्स पता की तो मुझे पता चला कि ये दीदी कनाडा में डील करती है, NRI है. इनका जन्म हिंदुइज्म में हुआ था, बट आगे चल के उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, क्रिश्चियन हो गई. और ये उनकी मैंने कुछ और वीडियोस में देखी थी, जिससे मुझे पता चला कि हमारे कंट्री को, हमारे कंट्री के लोग को, हमारे ट्रेडिशन को, हिंदुइज्म को स्पेशली और भी ज़्यादा गाली दे रही हैं और बोल रही है कि गलत है, ये है, वो है. हिंदुइज्म के बारे में बोल रही है कि उसमें ज़्यादा फेकिज़म है, ज़्यादा अंधविश्वास है. तो और ये अगर बात करें कंट्री की, तो ये सब हम सभी जानते हैं कि इंडिया के लोगों में जितना राष्ट्रीयता की भावना, अपने कंट्री के प्रति इमोशनल टच जितना होता है, उतना किसी कंट्री में नहीं होता है. हम इंडिया के प्लस पॉइंट है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ दी लोग अपनी कंट्री के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं. अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है. अदर कंट्रीज़ में लोगों को सिर्फ पैसा से मतलब होता है, कंट्री से नहीं. और रही बात हिंदुइज्म की, तो दीदी हिंदुइज्म के ट्रेडिशनल कल्चर, संस्कृति के आगे पूरा विश्व सर्ज करता है. रसिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हिंदुइज्म फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है. नॉट एज अ, वहाँ का लोग रिलीजन चेंज कर रहे हैं, वहाँ का लोग यहाँ इसका कल्चर पसंद कर रहे हैं. रसिया के सर्वे में पता चला था कि रसिया के 63% क्रिश्चियन हिंदू रीति रिवाज से शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी रीति रिवाज जो होता है उसमें शादी को एक पवित्र बंधन शो किया गया है, द प्योर बॉन्ड ऑफ लव. और दूसरी बात ये कि हमारा जो धर्म है ना, वो दुनिया का सबसे पहला धर्म है. बाकी मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोला, मैं सिर्फ अपने धर्म की बात रख रहा हूँ. और दीदी आप जो इंडिया को इतना बोल रही हो ना, ये दीदी टिकटॉक स्टार भी थी, अब तो इंडिया में इनकी वीडियो चलती नहीं. तो कभी आप इंडिया आइएगा और अपनी वीडियो एक बार खुद दिखा दीजिएगा लोग को, तो लोग आपको पहचान जाएंगे. उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको नहीं पहचानेंगे. हाँ तो फ्रेंड्स, गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. आज सर ने मेरे वीडियो का टाइटल और थंबनेल दोनों जगह पढ़ देखा होगा, लिबरल्स. लिबरल्स का हिंदी होता है उदारवाद, बट इंडिया में लिबरल्स का मतलब वो नहीं हो गया. मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बट आप ये देखो, ये और ये, इन तीनों जगह तीन मतलब बताए गए हैं लिबरल्स के. कुछ लोग इसको एंटी हिंदुइज्म समझते हैं, कुछ लोग का दावा है कि एंटी नेशनलिज्म है, मतलब भारत के विरुद्ध. जो भी लिबरल्स जिन्हें कहा जाता है वो भारत के विरोधी को, देशद्रोह ही. और कुछ लोग इसका मतलब काइंडनेस से भी जोड़ के देखते हैं, व्हाटएवर. हाँ, ये तीन जो आपको अभी दिख रहे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं लिबरल्स के. तीनों खुद को लिबरल्स बताते हैं, और इन्हीं तीनों के कारण, ऐसे बहुत है लेकिन इन तीन स्पेशलिस्ट के कारण कुछ लोग इसे एंटी हिंदुइज्म और एंटी नेशनलिज्म समझते हैं. क्योंकि ये जो है, इनका नाम तो मैंने नहीं चाहूँगा, बट ये इतने बड़े देशभक्त हैं, खुद को भारत के हित में बताते हैं, राष्ट्रभक्त बताते हैं, और JNU में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे एक नहीं 1000 होंगे. और ये सब न्यूज़ की बातें हैं, मैं खुद से तो बता नहीं रहा. तो और इतने बड़े राष्ट्रभक्त, इतने महान राष्ट्रभक्त हैं कि इनका ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, किसी और सोशल मीडिया हैंडल से 15 अगस्त जो हाल ही में बीता है, उस दिन कोई भी पोस्ट स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं की नहीं थी. और इन तीनों की फ़ोटो में एक और थे, हाँ, इनका भी नाम मैं नहीं लूँगा, बट ये भी राष्ट्रभक्त हैं इतने महान कि इनके भी सोशल मीडिया हैंडल से कोई पोस्ट नहीं थी, इन्हें कोई बधाई नहीं थी. और ये एक खास वर्ग है, लिबरल्स का एक खास वर्ग है कि जब मेजोरिटी माइनॉरिटी को धक्का देती है,
तो ये लोग अवार्ड वापसी गैंग ही लोग का अवार्ड वापस करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि भारत में अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब माइनॉरिटी मेजोरिटी का कर कहते हैं तलवार होता है, तलवार से गर्दन भी काट दे तो ये लोग कहते हैं इट इज़ द नेचर। पक जरूर उस मेजोरिटी वाले ही नहीं कुछ किया होगा। इट इज़ द रियल फैक्ट ऑफ इंडिया। मैंने हन्ना अब्राहम की वीडियो में ये बात देखी थी और यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग कहते हैं या बहुत लोग कहते हैं कि सब जगह मेजोरिटी डिमोनाइज्ड माइनॉरिटी, बट ये पूरा विश्व जानता है, रियल फैक्ट है कि इंडिया में माइनॉरिटी। और ये कुछ पिक्स हैं बेंगलोर दंगे से जो हाल ही में कुछ दिन पहले हुई है। जब भी मेजोरिटी कुछ करता है, मेजोरिटी खांसता है तो ये लोग अवार्ड वापस करने लगते हैं कि अत्याचार हो रहा है, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। बट इतना बड़ा दंगा हुआ है, माइनॉरिटी ने मेजोरिटी के एक आदमी को एक छोटे से पोस्ट के कारण उसके घर को जला दिया, पुलिस थाने को जला दिया, कितने पुलिसकर्मियों को मारा, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए। बट ये लोग चुपचाप, कुछ आवाज़ नहीं है क्यों से, क्योंकि माइनॉरिटी। मैं अब सबको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं मार्केट जाया तो कुछ सामान आया तो मैंने देखा एक 30-24 साल के आदमी थे, वो माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे। उनके सामने एक 8-9 साल का बच्चा था जो मेजोरिटी को बिलोंग करता था। तो माइनॉरिटी वाले बोल रहे हैं मेजोरिटी वाले को कि क्या तुम मोदी के चक्कर में पागल बना रहता है, बिना चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हम लोग जी नहीं सकते। हम और तुम क्या, खुद मोदी जी भी बिना चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के नहीं जी सकते? कि हम लोग का न्यूज गलत दिखाता है भारत का। तो पाकिस्तान में खुद जाके देखो, जब से पाकिस्तान चाइना के शरण में गया है, जब से चाइना पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा है, तब से पाकिस्तान बहुत विकास कर रहा है। पहले तो मुझे अजीब लगा बट मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा क्या बोलने जाऊँ। तो अब ऐसी मानसिकता वाले को मैं अपने पर्सनल नोट में यह कहूँगा कि ये लोग माई मिनी टेररिज्म सेंटर चला रहे हैं, ब्रेन वाश सेंटर। आप लोग भी इसको कुछ ऐसा ही कहिएगा अगर आप लोग समझदार होइएगा। अगर ये बात कोई मेजोरिटी वाला बोले चाह भारत के अगेंस्ट में, तो देशद्रोही। माइनॉरिटी वाला बोले तो रियल फैक्ट। सो द फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मैं लास्ट में ही एक मैसेज देना चाहूँगा, सेक्युलरिज्म में बिलीव रखिए, भाईचारा बनाइए, बट माइनॉरिटी कार्ड मत खेलिए। समझदार है आप लोग। और मैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा विद इन 1 week to 2 week। और if you might like my video, so hit the like button, share with your all friends and comment down, and please subscribe this channel and please share with your all friends. Have the good day.